हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स मूवी की एक्सप्लेनेशंस। फिल्म की शुरुआत में हम अप्रैल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए इसके आगे पीछे भाग रही होती है। लेकिन वो आदमी पूरी तरह से अप्रैल को अनदेखा कर देता है। इसलिए अब अप्रैल का साथी इसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब रात को अप्रैल जब अपने काम से घर जा रही होती है तो वो एक केमिकल फैक्ट्री के पास कुछ लोगों को देखती है जो मास्क पहने कुछ सामान चुरा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ अनजान ताकत इन लोगों को ऐसा करने से रोक रही होती है। और वहीं अप्रैल चुपके से इस फैक्ट्री में चली जाती है और अब वो चुपके से हो रहे इस सारे वाक़े को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। पर तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसकी तरफ मास्क पहने लोग गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं अप्रैल दीवार पर लिखे अजीब से निशान को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है, जो अगले दिन वो निशान अपने बॉस को दिखाती है और पिछली रात हुए सारे वाक़े के बारे में बताती है। लेकिन इसकी बॉस इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और इसे अपना काम करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन अप्रैल एरिक के पास जाती है जो एक जगह स्पीच दे रहा होता है। अप्रैल इसकी स्पीच से बहुत मुतासर होती है क्योंकि वो बता रहा होता है कि वो शहर में सारे गलत कामों और इनके पीछे गलत काम करने वालों का वो हमेशा के लिए सफाया कर देगा। फिर स्पीच खत्म होने के बाद अप्रैल एरिक को बताती है कि इसके फादर एरिक के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिस पर एरिक भी अप्रैल को पहचान लेता है, जिस पर एरिक अप्रैल को अपना कार्ड देकर चला जाता है। अब अगले सीन में हम क्राइम ग्रुप फूड क्लैन के जनरल क्राइल को देखते हैं जो अपने मास्टर शेल्डर को बताती है कि वो कल रात अपनी चोरी में नाकाम हो गई थी। दरअसल फूड क्लैन के लोग काफ़ी सालों से शहर पर कब्जा करना चाहते थे और शहर में लूट मार करने की कोशिश करते, लेकिन कोई अनजान ताकत इनके ग्रुप पर हमला करके इनको रोक लेती थी। अब जब अप्रैल और वेरन जब शहर में घूम रहे होते हैं कि तभी वो काफ़ी लोगों को भागते हुए देखते हैं, जिसको देखने के लिए अप्रैल जैसे ही नीचे जाती है तो वहाँ एक जगह फूड क्लेन के लोगों ने एक बार फिर कुछ शहर के लोगों को बंदी बना कर रखा हुआ था। तो अप्रैल चुपके से इनकी वीडियो बनाने लगती है और इसे एक आदमी पकड़कर इन बंदियों में बिठा देता है। और अब फूड क्लेन के लोग इन्हें मारने वाले थे और तभी वहाँ की बिजली चली जाती है और वही अनजान ताकत आकर फूड क्लेन के लोगों पर हमला करके सभी बंदियों को आज़ाद करवा देते हैं। पर तभी अप्रैल इस अनजान ताकत का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है जहाँ इसे चार बड़े कछुए दिखाई देते हैं, जिस पर वो इनकी तस्वीर लेने लगती है। पर तभी इसको ऐसा करता हुआ एक कछुआ देख लेता है और वो इसे रोकने के लिए इसको पकड़ लेता है और एक कछुआ इसे धमकी देता है कि अगर इसने फिर से इनकी तस्वीर बनाई तो वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, पर अप्रैल जाते वक्त एक बार फिर इनकी तस्वीर बना लेती है। और अब घर आने पर इसे ऐसा लगता है जैसे वो इन कछुओं को जानती हो, पर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस पर वो अपने फादर के कमरे की छानबीन करना शुरू कर देती है। और तभी इसे कुछ दस्तावेज और एक सीडी मिलती है जिसमें वो चारों कछुओं को देखती है, जिस पर एरिक और उसके फादर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से वो कछुए पहले से ज़्यादा ताकतवर बन रहे थे। और अब ये सब कुछ देखकर अप्रैल को सब याद आ जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन अपने बॉस के पास जाकर इन बड़े कछुओं की तस्वीर दिखाती है। लेकिन वो तस्वीर रात के वक्त ली गई थी जिसमें कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इसकी बॉस को फिर से इसकी बातें फजूल लगती हैं और वो अप्रैल को नौकरी से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों कछुए अपने मास्टर स्प्लेंटर के पास आते हैं जो इस जगह से बाहर जाने पर इन चारों पर गुस्सा कर रहा था। वो चारों कछुए अपने मास्टर से माफ़ी भी मांगते हैं। तब स्प्लेंटर इनसे पूछता है कि क्या इन्हें किसी ने देखा तो नहीं, जिस पर एक कछुआ अप्रैल के बारे में बता देता है। तो इसलिए अब स्प्लेंटर इन्हें अप्रैल को पकड़ कर लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक शेल्डर के पास जाकर इसे बताता है कि फूड क्लैन में वो चारों कछुए हमला करके इनको हरा रहे हैं। जो ये सुनकर शेल्डर पहले तो इसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिस पर एरिक इसे बताता है कि वो चारों कछुए कोई मामूली नहीं बल्कि लैब में म्यूटेंट किए हुए कछुए हैं जिनके पास इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ सभी कछुए अप्रैल को पकड़कर स्प्लेंटर के पास ले आते हैं, जहां स्प्लेंटर अप्रैल को देखते ही पहचान लेता है। तो अप्रैल इसे कहती है कि इसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इन कछुओं को पहले से जानती हो, जिस पर स्प्लेंटर इसे बताता है कि वो सब आज इसकी वजह से ही जिंदा हैं और इसके फादर बहुत ही नेक दिल इंसान थे और वो इन कछुओं को इंसानों की मदद के लिए म्यूटेंट कर रहे थे। लेकिन एरिक बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि वो तुम्हारे फादर को मारकर एक्सपेरिमेंट का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने सारा एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद वो मुझे और इन कछुओं को लेकर अपने घर आ गए और तब तुमने हम सबको एक नाले में छोड़ दिया, जिसके बाद से वो आज तक इस जगह छुप कर रह रहे हैं। और स्प्लेंटर ने इन कछुओं को लड़ने के लिए निंजा ट्रेनिंग देकर निंजा टर्टस बना दिया है। जो ये सब जानकर कछुए अप्रैल का शुक्रिया अदा करते हैं कि तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ सारे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर स्प्लेंटर समझ जाता है कि एरिक ने इन्हें ढूंढ लिया है। तो इसलिए वो सभी निंजा टर्टल्स को लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है और फिर यहाँ एरिक के सिपाहियों और निंजा टर्टल्स के दरमियान फाइट होने लगती है, जिसमें शेल्डर एक कवच पहन पर इन पर हमला करता है और वो इन कछुओं पर भारी पड़ता है। लड़ाई के दौरान एक कछुआ जख्मी हो जाता है जबकि बाकी तीनों कछुओं को एरिक पकड़ कर ले जाता है। तभी अप्रैल स्प्लेंटर को जख्मी देकर इसके ऊपर से पत्थर उठाने लगती है और तभी इस जख्मी कछुए को भी होश आ जाता है। दूसरी तरफ एरिक इन कछुओं को पकड़कर अपनी लैब में किसी किस्म का टेस्ट कर रहा था
और यहाँ पता चलता है कि एरिक इन टर्टल्स के खून से एक वायरस बना रहा है और फिर वो इसका एंटीडोज बनाकर काफ़ी सारा पैसा बनाना चाहता है। वहीं अप्रैल एरिक की लैब का पता मालूम करके इस टर्टल और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस लैब पर हमला कर देती है और इन सभी तीनों कछुओं को आज़ाद करके वहाँ से भागने लगती है। पर तभी वहाँ शेल्डर आकर इन चारों कछुओं से लड़ना शुरू कर देता है और वो सभी लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल को वायरस का एंटीडोज मिल जाता है। वहीं शेल्डर छत पर इन कछुओं पर टावर गिरा देता है, लेकिन इस चक्कर में पूरी छत ही गिर जाती है और अब सब वो इस टावर से लटक जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एक कछुआ अपनी तलवार से शेल्डर पर वार करके इसे मार देता है, जिसके बाद वो एरिक को पकड़कर इसे भी ख़त्म कर देते हैं। और अब आखिर में सभी टर्टल अपने मास्टर स्प्लिंटर के पास आ जाते हैं, जहाँ इनका मास्टर इन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।